प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है। वो यूट्यूबर जिसे लाखों लोग हंसी मजाक और गेमिंग की दुनिया का बादशाह समझते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे अपने अंजाम का इंतजार कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं डकी भाई सादुर रहमान की। सोचने की बात यह है कि आखिर वो बंदा जो हमेशा अपने फैंस को एंटरटेन करता था, आज उन्हीं फैंस के सामने मुजरिम बनकर क्यों खड़ा है? क्या वाकई इसने कौम को जुआ खेलने पर मजबूर किया? क्या इसने मुल्क के अरबों रुपए उन गैर कानूनी एप्स के जरिए बाहर भेजे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गंदे धंधे में सिर्फ एक ही यूट्यूबर शामिल है या और भी बड़े बड़े नाम हैं जो आने वाले वक्त में सलाखों के पीछे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं खतरनाक गेमिंग एप्स के बारे में बात करेंगे। वो एप्स जो नौजवानों को ख्वाबों को लूट रही हैं, मासूम और गरीब आवाम का खून पसीने का पैसा हड़प कर रही हैं और इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए देकर इन्हें अपनी तशहीर पर मजबूर कर रहे हैं। ये सब कैसे होता है और किस तरह लोग बगैर जाने अपनी ही जेब काट कर इनके जाल में फंस जाते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको हकीकत के साथ बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस केस की इब्तिदा होती है लाहौर के एयरपोर्ट से, जहां एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। डकी भाई एक इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों फॉलोअर्स रखते हैं। ऐसे में जब इन्हें एयरपोर्ट पर रोककर पकड़ा गया तो कुदरती तौर पर लोग जमा होना शुरू हो गए। हर कोई सवाल पूछने लगा कि आखिर एक मशहूर शख्सियत को इस तरह गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी कि इन्हें कौमी साइबर क्राइम एजेंसी की दरखास्त पर हिरासत में लिया गया है। और इल्जाम क्या था? इल्जाम यह था कि सादुर रहमान ने अपने यूट्यूब चैनल पर गैर कानूनी गैमलिंग और बेटिंग एप्स को न सिर्फ प्रमोट किया बल्कि लाखों लोगों को इनके जाल में फंसाया। कहा गया कि ये वो एप्स हैं जो लालच देकर आवाम से पैसा ऐंठती हैं और आखिरकार इनकी जेब खाली कर देती हैं। दोस्तों, तहकीकात मजीद आगे बढ़ी तो मामला और संजीदा हो गया। जब डकी भाई का मोबाइल फोन कब्जे में लिया गया और उसकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच हुई तो इसमें ऐसे शवाहिद सामने आए जिन्होंने केस को मजीद मजबूत कर दिया। ईमेल्स, चैट रिकॉर्ड्स और पेमेंट ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो ये बताती थी कि इन एप्स ने वाकई इन्हें बड़ी रकम दी ताकि वो अपने फॉलोअर्स को लालच दिखाकर इनके प्लेटफॉर्म्स तक आए। यूं ये सिर्फ एक आम गिरफ्तारी नहीं रही बल्कि एक पूरा स्कैंडल खोलकर सामने आ गया। वो यूट्यूबर जिसे लोग सिर्फ हंसी मजाक का फनकार समझते थे, हकीकत में एक अलग चेहरा निकला। वो इंसान जो आए दिन नई गाड़ियां खरीद कर शो करता था, नित नए घर और लग्जरी आइटम दिखाकर व्लॉग्स बनाता था, कभी उम्रे और कभी हज की वीडियोस डालकर नेकी के तासुर देता था। असल में ये सब सहूलतें, ये शान शौकत उस पैसे से आ रही थी जो हलाल नहीं बल्कि हराम का था। वही पैसा जो मासूम अवाम की जेबों से इन खतरनाक बैटिंग एप्स के जरिए लूटा गया था। वही दौलत जो इनकी अयाशियों, गाड़ियों और सफर पर लुटाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि सादुर रहमान यानी डकी भाई को एनसीसीए और एफआईए ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। इन पर वो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसे कोई आम मुकदमा नहीं कहा जा सकता। ये इल्जाम सिर्फ यूट्यूब पर इश्तिहार चलाने का नहीं है बल्कि कौम के अरबों रुपए डबोने और अवाम को धोखा देने का है। तहकीकात में यह भी सामने आया कि डकी भाई ने न सिर्फ गैर कानूनी बैटिंग और गैमलिंग एप्स को प्रमोट किया बल्कि इनसे बड़े पैमाने पर पैसे भी वसूल किए जो वो अपनी रोजमर्रा की शान शौकत, गाड़ियों, महंगे गैजेट्स और बैरूने मुल्क सफर पर खर्च कर रहे थे। इस मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफात शामिल की गई, खास तौर पर सेक्शंस 13, 14, 25 और 26 जो ऑनलाइन फ्रॉड, गैर कानूनी ट्रेड और धोखाधड़ी पर लागू होते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 420 भी लगाई गई है जो धोखाधड़ी और बेईमानी से दूसरों का माल हथियाने पर आयद होती है। यानी सीधा साधा इल्जाम यह है कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने अपनी फैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल करके हजारों पाकिस्तानियों को जाल में फंसाया, इनसे पैसा निकलवा कर इन एप्स की जेब में डाला और बदले में खुद करोड़ों कमाए। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये जो खतरनाक गैम्बलिंग एप्स हैं, ये असल में आवाम को किस तरह चूना लगाती हैं। इनका सबसे पहला टारगेट होता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स। ये लोग जानते हैं कि अगर वो सीधा आवाम के पास जाएंगे तो कोई इन पर एतबार नहीं करेगा, लेकिन अगर इन्हीं का पसंदीदा यूट्यूबर या मशहूर शख्सियत इन एप्स को प्रमोट करे तो लोग आंख बंद करके उस पर भरोसा करेंगे। ये कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को लालच देती हैं और लालच भी कोई आम लालच नहीं। शर्त ये लगाई जाती है कि अगर तुम हमारी ऐप की एक वीडियो में प्रमोशन करोगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए से करोड़ों रुपए तक देंगे।
सिर्फ एक वीडियो के बदले इतनी बड़ी रकम का ऑफर दिया जाता है कि ज्यादातर यूट्यूबर्स फौरन मान जाते हैं और यहीं से इनका गंदा खेल शुरू होता है। इसके अलावा ये एप्स एक और झांसा देती हैं जिसे वो रेफरल सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी यूट्यूबर के रेफरल लिंक से इनकी ऐप ज्वाइन करता है और $100 लगाता है तो उसमें से $90 इन्फ्लुएंसर को मिल जाते हैं, जबकि सिर्फ $10 कंपनी के पास जाते हैं। अब सोचिए कि जब एक इन्फ्लुएंसर को इतना बड़ा हिस्सा दिया जाए तो वो कैसे इस लालच को ठुकरा सकता है। वो तो बार बार वीडियोस में कहेगा कि ये ऐप बहुत जबरदस्त है, इनसे कमाई बहुत आसान है, आप भी ज्वाइन करें ताकि इसकी जेब भरती रहे। लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है। ये ऐप शुरू में आपको थोड़ा सा मुनाफा दिखाती है ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये तो वाकई कमाई का आसान जरिया है। कोई $100 डालता है, अगले दिन देखता है कि उसके 150 हो गए। लोग खुश होकर मजीद पैसे डालते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम जमा हो जाती है अचानक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या ऐप आपकी इन्वेस्टमेंट खा जाती है और यूं आपकी सारी जमा पूंजी लम्हों में गायब हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है, ये ऐप सिर्फ लालच का खेल खेलती हैं। एक तरफ ये आवाम को बड़े ख्वाब दिखाकर लूटती हैं और दूसरी जानिब इन्फ्लुएंसर्स को रिश्वत देकर अपने जाल में शामिल कर लेती हैं। और बेचारा आम आदमी जो अपने फेवरेट यूट्यूबर पर भरोसा करता है सोचता है कि ये हमारा खैरखा है, लेकिन असल में वही यूट्यूबर अपनी जाती अयाशी के लिए अपने ही फैंस को अंधे कुएं में धकेल रहा होता है। यही वजह है कि जब FIA और NCCA ने तहकीकात की तो सिर्फ एक या दो वीडियोस नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे क्लिप्स मिले जिनमें वाज़ेह तौर पर इन एप्स को प्रमोट किया जा रहा था। साथ ही मोबाइल से निकलने वाले चैट रिकॉर्ड्स और पेमेंट प्रूफ इस बात की गवाही देते हैं कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इस पूरे स्कैंडल में सिर्फ डकी भाई नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तहकीकात के दौरान पता चला कि मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट भी इस खेल में शामिल रहे। इसके साथ साथ कमल आफ्ताब और जुल्कुर नैन हैदर जैसे मशहूर इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग को इस्तेमाल करके इन एप्स को प्रमोट किया और लाखों लोगों को अंधे कुएं में धकेल दिया। सबसे चौंका देने वाला नाम जो अब सामने आ रहा है वो है वसीम अकरम का। जी हाँ, वही वसीम अकरम जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है, वही वसीम अकरम जिन्हें पाकिस्तान की पहचान समझा जाता है। इन पर भी इल्जाम है कि इन्होंने इन्हीं कंपनियों से मुआहदे किए और अपने प्लेटफॉर्म्स पर इन एप्स की तशहीर की। ये खबर आवाम के लिए किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि लोग इन्हें क्रिकेट का हीरो समझते हैं। लेकिन अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो इनका नाम भी एक बड़े स्कैंडल के तौर पर याद रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इन सब बड़े नामों पर एक जैसा हाथ डाल पाएंगे, या फिर हमेशा की तरह छोटे मोटे नाम ही कुर्बानी का बकरा बनेंगे और बड़े लोग बचकर निकल जाएंगे? आपकी राय क्या कहती है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये हकीकत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि नाम निहाद हीरोज के पीछे असल चेहरा क्या छुपा हुआ है।